इजिप्ट के शहर कायरो से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों को वैली ऑफ द किंग्स भी कहा जाता है। हैरत की बात ये है कि ये वैली अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए हैं। इन राजों का पर्दाफाश करने के लिए इन वैलीज में पिछले 200 सालों से खुदाई का काम चलता आ रहा है। तो दोस्तों, हमारी चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से करीब 4500 साल पहले जब इजिप्ट यानी मिस्र के किंग मर जाया करते थे तो उनको पिरामिड्स बनाकर उसमें दफन किया जाता था। पिरामिड के अंदर अनेक प्रकार के चैम्बर बनाए जाते थे और इन चैम्बर्स में किंग के साथ साथ उसका सारा खजाना भी डेकोरेट किया जाता था। एशियन इजिप्शियन का मानना था कि इंसान के मर जाने के बाद आफ्टर लाइफ में भी ये सारा खजाना उसके काम आता है। लेकिन इतने बड़े बड़े पिरामिड बनाने में काफी वक्त भी लगता था और काफी ज्यादा मेहनत भी, जिसके बारे में आप कई वीडियो में देख चुके होंगे। एक्सपर्ट और रिसर्चर्स का मानना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पिरामिड बनाने का सिलसिला खत्म होता गया और किंग्स को अब दफन करने के लिए लाइमस्टोन के इन पहाड़ों को चुना गया और इसी वजह से इस जगह को आज वैली ऑफ द किंग्स भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एशियन इजिप्ट के किंग अपने मरने से पहले ही अपना चैम्बर, अपना गोल्डन डेथ मास्क और अपना कॉफिन तैयार करवा लेता था ताकि उसके मरने के बाद उसको दफन करके चैम्बर को फौरन बंद कर दिया जाए। पिछले 200 सालों में इस वैली से 65 टोम्ब्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन मिलने वाले टोम्ब्स में से ज्यादातर के चैम्बर्स अंदर से खाली मिलते थे। एक्सपर्ट का मानना है कि सबको मालूम था कि किंग्स वैली में खजाना छुपा है, इसीलिए हजारों साल पहले बनाए गए इन चैम्बर्स को वक्त वक्त पे लुटेरों ने ढूंढकर लूट लिया था। खजाना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, जबकि कई चैम्बर्स में सिर्फ किंग की मम्मीज को छोड़ा गया। एक दिन किंग्स वैली से एक ऐसा राज मिला जिसने दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया था। जी हाँ, 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर किंग्स वैली में अपनी साइट पर काम कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर सीढ़ियों जैसे एक स्टेप पर पड़ी। हैरतअंगेज तौर पे सीढ़ियों का ये स्टेप पहाड़ के अंदर जा रहा था, जिसको देखकर हावर्ड कार्टर से रहा नहीं गया और उसने उस जगह पर खुदाई का काम स्टार्ट कर दिया। अब ये तो कंफर्म था कि पहाड़ के अंदर बने ये स्टेप्स जरूर किसी सीक्रेट जगह को ले जाएंगे। कई फीट की खुदाई के बाद जो नजारा देखा गया, उस पर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जी हाँ, किंग्स वैली के पहाड़ के बीचों बीच एक और टोम्ब मिल चुका था। ये वो टोम्ब था जिसकी एंट्रेंस 3000 साल पहले बंद की गई थी। यानी हावर्ड कार्टर अब एक ऐसा नजारा देखने जा रहा था जो पिछले 3000 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। एंट्रेंस के सामने रखे पत्थरों को हटाकर जब हावर्ड कार्टर अंदर गया तो देखा कि पूरा चैम्बर हजारों किस्म के खजानों से भरा हुआ है। ये एक ऐसा मंजर था जो आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया था। इस चैम्बर में पड़ी तमाम चीजें सोने से बनी हुई थी, जिसमें ज्वेलरी, स्टेचूज, चैरियट, बोट और लेनिन से बने कपड़े भी शामिल थे। टोम्ब के अंदर एक और चैम्बर भी मौजूद था, जहां पर गोल्ड कॉफिन में एक मम्मी भी मौजूद थी, जिसको बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व किया हुआ था। बाकी तमाम खजाने को तो छोड़े, सिर्फ मम्मी का कफन कवर ही 90 किलो प्योर गोल्ड से बना हुआ था। साथ साथ इस बरियल चैम्बर की दीवारों पर जो पेंटिंग मौजूद थी, उसके कलर्स अभी तक काफी ज्यादा ब्राइट थे। हावर्ड कार्टर की इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था, क्योंकि किंग्स वैली में मिलने वाला यह पहला टोम्ब था जो लुटेरों की पहुंच से दूर था। ये टोम्ब अपनी असली हालत में मिल चुका था, लेकिन अब रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये नए सवाल भी लेकर आया था। रिसर्चर्स को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि टोम्ब के अंदर पड़ी मम्मी कौन से किंग की है, बरियल चैम्बर के अंदर बनी पेंटिंग किस चीज का इशारा दे रही है, और किंग्स वैली में बने दूसरे टोम्ब्स को लूट लिया गया था। तो आखिर ये टोम्ब लुटेरों से कैसे बच गया था? ये वो सवाल थे जिनका जानना रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था।
लिहाजा जब टॉम के अंदर पड़ी मम्मी का डीएनए टेस्ट किया गया तो जो मालूम पड़ा उसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, मम्मी के डीएनए टेस्ट से मालूम पड़ा कि ये बॉडी एक 18 साल के किंग की थी। जब मम्मी के डीएनए को किंग्स वैली से मिलने वाली दूसरी मम्मीज के डीएनए से मैच किया गया तो मालूम पड़ा कि इसके बाप की मम्मी टॉम नंबर 55 जबकि इसकी माँ की मम्मी टॉम नंबर 35 से मिली थी। इस किंग का नाम टूटनखामुन था और अपने बाप के गुजर जाने के बाद जब ये किंग बना तब यह सिर्फ 8 साल का था, यानी अपनी बादशाहत के सिर्फ 10 सालों के बाद 18 साल की एज में ये भी मर गया था। अब ये तो मालूम पड़ चुका था कि ये मम्मी आखिर थी किसकी, लेकिन इस डिस्कवरी से रिलेटेड दूसरे सवालों के जवाब जानने के लिए उस दौर में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आखिरकार 1939 में 18th डायनेस्टी के किंग टूटनखामुन के टॉम को तलाश करने वाले हावर्ड कार्टर भी इस दुनिया से चल बसे। उनके गुजर जाने के बाद टॉम पर रिसर्च का काम भी रुक गया, लेकिन कई सालों के बाद जब टेक्नोलॉजी का दौर आया तो टूटनखामुन के टॉम की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक बार फिर से रिसर्च का काम शुरू हो गया। इजिप्टोलॉजिस्ट आलिया इस्माइल टेक्नोलॉजी की मदद से टॉम की बकाया मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मैदान में उतर आईं। उनको इस किंग की जिंदगी के बारे में जानना था जब वो 3000 साल पहले जिंदा थे और यह टॉम किस वजह से लुटेरों से बचा रह गया था, ये जानना भी आलिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। सबसे पहले चैम्बर की वॉल पेंटिंग को समझने के लिए उन्होंने उसको स्कैन करके सॉफ्टवेयर में रन किया तो एक एक करके सारे राजों से पर्दा उठता चला गया। वॉल पेंटिंग के स्कैन को जब जूम करके देखा गया तो उस पर अभी तक पेंट ब्रश के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। आलिया का कहना था कि ये निशान उस वक्त जाहिर होते हैं जब गीले प्लास्टर पर पेंट ब्रश चलाया जाए, क्योंकि ये चैम्बर 26 फीट पहाड़ के अंदर बना हुआ है और यहाँ हवा की क्रॉसिंग का भी कोई जरिया मौजूद नहीं है। इसी वजह से यह समझा जा रहा है कि जब यह पेंटिंग की गई थी उस वक्त दीवार पर लगाया जाने वाला प्लास्टर गीला था। शायद उनके पास वक्त बहुत कम था, तभी गीले प्लास्टर पर ही पेंटिंग का काम शुरू कर दिया था। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही थी, इतना ज्यादा डेकोरेटेड और इतनी ज्यादा मेहनत से खोदकर बनाया जाने वाला यह टॉम आखिर ऐसा भी क्या हुआ था जो उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि प्लास्टर के सूखने का वेट करते। यह जानने के लिए एक बार फिर से मम्मी के डीएनए टेस्ट पर नजर दौड़ाई गई, लेकिन इस बार जो चीज सामने आई वो वाकई बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। लेटेस्ट डीएनए रिपोर्ट से मालूम पड़ा कि जिस वक्त किंग टूटनखामुन मरा था उस वक्त वो था तो सिर्फ 18 साल का, लेकिन वो एक ही वक्त में कई बीमारियों से गुजर रहा था। उसका लेफ्ट पाव काम नहीं करता था, उसकी बैकबोन भी टेढ़ी थी और उसको कई बार मलेरिया का अटैक भी हो चुका था। डॉक्टर्स का मानना है कि शायद उसकी मौत भी अचानक मलेरिया की वजह से ही हुई थी और शायद इसी वजह से टॉम बनाने वालों के पास टाइम कम था, क्योंकि उनके किंग की अचानक मौत हुई थी। लेटेस्ट डीएनए रिपोर्ट से यह भी मालूम पड़ा कि किंग का बाप और उसकी मां दोनों आपस में सगे भाई बहन थे। लेटेस्ट मेडिकल साइंस के मुताबिक जब सेम ब्लड रिलेशन वाले आपस में शादी करते हैं तो उनके बच्चों में पैदाइशी बीमारियां पड़ने का चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टूटनखामुन का टॉम किंग्स वैली में मौजूद दूसरे टॉम की तरह लुटेरों के हाथ क्यों नहीं लगा था? जब 1922 में हावर्ड कार्टर ने ये टॉम तलाश किया था तब टॉम की एंट्रेंस पर बहुत सारे पत्थर पड़े थे। पत्थरों का यह मलबा यहाँ से मिलने वाले दूसरे टॉम की एंट्रेंस पर मौजूद नहीं था। इसी वजह से शायद लुटेरों को ये टॉम नजर नहीं आया, लेकिन अगर यह पत्थर दूसरे टॉम की एंट्रेंस पर नहीं थे तो ये टूटनखामुन के टॉम पर आए कैसे? ये जानने के लिए जरूरी था कि इस जगह को ड्रोन की मदद से एनालाइज किया जाए। आलिया इस्माइल और उनकी टीम ने जब ड्रोन फुटेज देखी तो उनको पहाड़ पर पानी के गुजरने की जगह नजर आई। ऐसा मालूम होता था कि इस जगह से किसी दौर में पानी गुजरा करता था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अर्थक्वेक्स की वजह से पहाड़ों से गिरने वाले पत्थर यहाँ से गुजरने वाले पानी के प्रेशर से बहकर
टॉम की एंट्रेंस पर जमा हो गए थे और इसी वजह से टूटनखामुन के टॉम की एंट्रेंस पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी। उम्मीद है हमारी चैनल का ये एपिसोड भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।